नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब वीडियो पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कपालभाति में करने वाले हम 5 गलतियाँ। देखिए, मुझे इस योग फील्ड में लगभग 10 साल हो चुके हैं और मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता लगता है 90% लोग कपालभाति गलत कर रहे हैं और उसका फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलता जिस चीज़ के लिए वह कपालभाति कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से कपालभाति करोगे, तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा। अगर आप गलत कपालभाति करोगे, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपितु नुकसान हो जाएगा। इसलिए कपालभाति में करने वाले ऐसे 5 गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो आप सुधार सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद कपालभाति करनी है और रिजल्ट देखना है। 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली जो गलती होती है कपालभाति में, वो ये होती है कि जब आपके शरीर के अंदर पित्त की प्रकृति बढ़ी हुई रहती है, अर्थात आपके शरीर के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा होता है, उस टाइम भी आप कपालभाति करते हो, तो इससे एसिड और बन जाता है, अर्थात शरीर के अंदर गर्मी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप कपालभाति ना करें, क्योंकि कपालभाति सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, अर्थात गर्मी को बढ़ाता है। समझ रहे हो? अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरी जो चीज हम गलती कर रहे हैं कपालभाति में, वो ये है कि हमें कपालभाति करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा एकदम सीधी रखनी होती है। अगर हम रीढ़ की हड्डी को झुका के कपालभाति करेंगे, मान लो इस तरीके से कपालभाति करेंगे, तो जो हमारी अपान वायु है, अर्थात पेट के जो नीचे वाला भाग है, वो बैंड हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। तो इससे प्रॉपर तरीके से पेट अंदर की ओर नहीं जा पाता है। तो यह गलती करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कमर सीधी करनी है, पेट एकदम सीधा रहेगा, उसके बाद आपको कपालभाति करनी है। ये और पूरा ध्यान लगाना है आपको नाभि के नीचे वाले एरिया में, यानी कि अपान वायु में। और आप ये करके देखो, तो फिर आप रिजल्ट देखो। तीसरी गलती ये हो रही है कि जब हम कपालभाति करते हैं, तो हम बीच बीच में रुक जाते हैं। मान लो मैंने बोला कि आपको एक बार में 150 कपालभाति करनी है, तो आप क्या करोगे? 30 में रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद रुक गए 50 में, फिर थोड़ी देर बाद रुक गए। ऐसा करने से आपको लाभ नहीं प्राप्त होता है पूर्ण तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना होता है? अगर आप थक जाते हो, तो आप उतना ही करो। जैसे मान लो 50 में थक रहे हो, तो आपको 50 कपालभाति करनी है, फिर 150 नहीं करनी है आपको। अगर आप 50 में रेस्ट ले रहे हो, तो आपका एक सेट कंप्लीट माना जाएगा। 50 कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद दूसरा सेट में आ पाओगे। अगर आपको 100 करनी है, तो एक साथ 100 करनी है, बीच में नहीं रुकना है और एक जैसा ही स्टॉप लगाना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ना फास्ट ना स्लो, एक जैसा वेग रहना चाहिए। ये आप करो और रिजल्ट देखो। आइए चौथी गलती पे चलते हैं। चौथी गलती ये होती है कि हम कपालभाति बहुत ज्यादा करते हैं। आप कई बार देखते होंगे, कई गुरु बोलते हैं कि आपको हजार हजार कपालभाति करनी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। 1000 कपालभाति अगर आप कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आपकी वात पित्त कफ प्रकृति बिगड़ जाएगी। आपके शरीर के अंदर पित्त प्रकृति बिगड़ जाएगी, आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा कपालभाति नहीं करनी है। ये एक डायग्नोस का विषय है। शरीर की वात पित्त कफ की प्रकृति को जान के फिर उसके अनुसार कपालभाति करनी होती है। अगर आपको कफ प्रकृति ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम 200 कपालभाति एक सेट में कर सकते हो, और आपकी पित्त प्रकृति है तो मैक्सिमम 100 कपालभाति आप कर सकते हो। इसीलिए आप विशेषज्ञ की सलाह लेके कपालभाति को डिसाइड करें कि कितनी कपालभाति आपको करनी है। तो आइए पांचवी गलती की तरफ चलते हैं। पांचवी गलती ये होती है
कि जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम वही सोच रहे हैं कि वो पड़ोसी क्या कर रहा है, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने क्या कह दिया, वो कुत्ता निकला, वो भेड़ निकली, वो बकरी निकल गई। ऐसा नहीं है प्रभु। पूरा ध्यान आपको नाभि केंद्र पे लगाना है। अगर आपने पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे लगाया तो ही लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप ये किताब कितना भी पढ़ लो, अगर ध्यान नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर ध्यान है तो एक बार में ही याद हो जाएगा। ये प्रभु सब कुछ ध्यान का खेल है। अगर ध्यान है तो लाभ 100% मिलेगा, ध्यान नहीं है तो 0% ध्यान मिलेगा। पूरा योग केवल इसीलिए होता है कि आप ध्यान लगा सकें, आप ध्यान में हो सकें। तो कपालभाति के 5 मैंने गलतियां बताई हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करें, डीएम करें, व्हाट्सएप करें। आपकी समस्याओं का समाधान मैं करने के लिए बैठा हूँ। और भी वीडियो ऐसा बनाता रहूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।